जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, चाल समय चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ सवाल नंबर 16 से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सवाल नंबर 16 में कहा गया है, दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/1/4 घंटे में तय की जाती है। यदि गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचेगा। दोस्तों, हमें समय की बचत निकालनी है। अब यहाँ दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये बात हर बच्चा जानता होगा, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और दोस्तों, दूरी कांस्टेंट हो जाए, यदि दूरी कांस्टेंट हो जाए, अगर दूरी कांस्टेंट हो गई है यानी कि दूरी नियत हो गई है, तो चाल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। यदि हम चाल बढ़ाएं तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में हमारा समय कम लगेगा, और यदि हम चाल कम करें तो एक निश्चित दूरी को तय करने में हमें समय ज़्यादा लगेगा। दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दूरी कांस्टेंट हो, यदि दूरी नियत हो, यदि दूरी निश्चित हो, तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, दो शहरों के बीच की दूरी अब 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारी पहली चाल कितनी है? हमारी पहली चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात दूसरी चाल। हमारी दूसरी चाल कितनी है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 चौका 52, 13 पंजे 65। दोस्तों, ये आ गया चाल का अनुपात। अब ये बात हम जानते हैं, दूरी निश्चित है। दूरी क्या है दोस्तों? दूरी निश्चित है, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, यानी कि डिस्टेंस नियत हो गया। यदि डिस्टेंस नियत हो गया है, दूरी कांस्टेंट हो गई है, तो चाल का उल्टा समय होता है। दोस्तों, तो यहाँ अगर मैं पहला समय और अनुपात मैं दूसरा समय निकालता हूँ तो हम चाल को पलट देंगे, यानी कि चाल का उल्टा दोस्तों समय होगा। तो यहाँ पे जो चाल 4:5 में है, वो समय हमारा बन जाएगा 5:4, यानी कि जो दूसरी चाल है वो बन जाएगा पहला समय, जो हमारी पहली चाल है वो बन जाएगा दूसरा समय। अब दोस्तों, अब यहाँ सवाल में पहला समय 3/1/4 घंटा दिया है, और पहला समय हमारा 5 है, और इसी 5 की वैल्यू कितनी है? 3/1/4 घंटा। 4 3 12 और 13, 13/4 घंटा किसकी वैल्यू आ गई? तो ये वैल्यू आ गई 5 की। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 5 बटे में आएगा दोस्तों, तो ये आ गया 13/20, यानी कि दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू आ गई 13/20 घंटा आ गई। दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ सवाल में कहा गया है कितना समय बचेगा। दोस्तों, पहले यदि समय 5 यूनिट था और अब समय 4 यूनिट है, तो यहाँ से समय की जो बचत होगी, यहाँ से समय की बचत भी दोस्तों होगी 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मान 13/20 घंटा आ गया। अब इसको मिनट बनाएंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। हम यहाँ 60 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये जो घंटा है ये घंटा मिनट में आएगा। तो यहाँ से बनेगा 20 तिहाई 60, 13 तिहाई 39, यानी कि 39 मिनट की दोस्तों होगी बचत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एसएससी सीपीओ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए एक बार फिर देखते हैं दोस्तों इस सवाल में दूरी कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। दोस्तों, अगर यदि चाल का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, अब इसी को पलट देंगे तो आएगा समय का अनुपात। अब हमें पहला समय दिया है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी,
और कितना समय बचेगा दोस्तों, पहले समय था 5, अब समय है 4, तो यहाँ से समय की बचत भी होगी 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू 13/20 घंटा। ये दोस्तों मिनट बनाएंगे, हम 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 39 मिनट। यानी कि सेम दूरी, वही दूरी तय करने में हम यदि चाल को 52 से बढ़ा के हम 65 किलोमीटर प्रति घंटा करते हैं तो 39 मिनट हम बचा लेंगे। ये दोस्तों सवाल का मतलब है। अब आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये कहा गया है, कोई जहाज 35 मिनट में 980 किलोमीटर जाता है, तब 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है दोस्तों हम यहाँ पहले हवाई जहाज की स्पीड निकाल लेंगे। दोस्तों स्पीड कितनी होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ सवाल में कह दिया गया है 980 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोस्तों 35 मिनट का समय लगता है। दोस्तों दूरी यदि हमारे किलोमीटर में है तो समय हमारा घंटा में होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ ये जो समय मिनट में दिया गया है, अब इसी में हम 60 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो ये समय हमारा घंटा में आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी किलोमीटर में थी और समय मिनट में था, हमने मिनट को घंटा बनाया, 60 से भाग दिया। अब दोस्तों 60 जाएगा ऊपर और बटे में कितना रह गया, तो बटे में रह गया आपका 35। अब दोस्तों अब यहाँ 5 से हमने 7 बार काटा, 5 से 12 बार काटा और यहाँ 7 से 14 7 98। तो दोस्तों ये आ गई चाल 140 × 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी हवाई जहाज द्वारा 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमसे समय पूछा है दोस्तों। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब हमारी दूरी कितनी है, दूरी 1470 है और यहाँ चाल कितनी है, तो चाल हमने अभी निकाला 140 × 12, ये आएगा चाल। अब दोस्तों 0 0 ख़त्म हो गया, यहाँ 7 से 2 बार और 7 से 21 बार, फिर यहाँ 3 से 7 बार और यहाँ 3 से 4 बार दोस्तों। ऊपर आया 7 और नीचे आया 4 दूनी के 8, यानी कि 7/8 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में हवाई जहाज 7/8 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में कहा गया है, यात्रा का एक हिस्सा 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। दोस्तों हम यहाँ समझते हैं सवाल का मतलब क्या है। सवाल का मतलब ये है कि यदि ये टोटल दूरी है, यदि ये हमारी टोटल दूरी है, तो इसी टोटल दूरी का कुछ भाग तो हमने तय किया है 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो शेष भाग 16 मिनट में हमने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने तय किया दोस्तों। तो ये दूरी कितनी आएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय दोस्तों। तो यहाँ पे चाल कितनी है, चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 31.5, समय मिनट में है, हमने यहाँ 60 से भाग दिया तो ये समय घंटा में आ गया। यदि चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमारा समय दोस्तों घंटे में होना चाहिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये दूरी निकल के आ गई, पहले भाग की दूरी निकल के आ गई चाल गुणे समय। समय को हम समय मिनट में था, हमने घंटा बनाया। अब दोस्तों दूसरे पार्ट की दूरी कैसे निकलेगी, तो ये भी दोस्तों चाल गुणे समय निकलेगी, ये भी दोस्तों कैसे निकलेगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ दोस्तों चाल कितनी है, यहाँ दोस्तों हमारी चाल कितनी है, तो यहाँ पे चाल दोस्तों कितना है, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे चाल हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ समय कितना है 16 मिनट। हम घंटा बनाएंगे, हम 60 से भाग देंगे दोस्तों। अब आगे इसको हमें सॉल्व कर देना है दोस्तों। पॉइंट हटाया, 0 ख़त्म हो गया। अब दोस्तों 5 से 5 6 30 और 5 3 15 और यहाँ 5 से दोस्तों कितनी बार जाएगा,
तो यहाँ 5 से जाएगा, ये 5 ही के पास 12 बार जाएगा। अब दोस्तों 4 से 2 बार, और यहाँ 4 से 3 बार, और 3 से ये 21 बार। अब यहाँ 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 से 16 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, और 21 दूनी के 42। यहाँ दोस्तों कितना आ गया, पहले भाग की दूरी आ गई 21 दूनी के 42, और दूसरे भाग की दूरी आ गई 5 चौक 20। तो यहाँ से टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई दोस्तों 62 किलोमीटर। हमने यहाँ पे पहले हमने निकाली पहली दूरी। हम ये बात जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो हमारी पहली दूरी के लिए हमारी चाल 80 थी और समय था 31.5 मिनट। हमने घंटा बना लिया, ये आ गई पहली दूरी। अब दोस्तों शेष दूरी के लिए हमारी चाल थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समय था 16 मिनट, मिनट को घंटा बनाया दोस्तों, तो ये आ गई दूसरी दूरी। अब हमने दोनों दूरियों को जोड़ दिया तो दोस्तों आ गई कुल दूरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, अगले प्रश्न में कहा गया है एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल की तुलना में 2/1/6 गुना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कार 9 घंटे में अगर 486 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितना दूर जाएगी। दोस्तों सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि ये जो रेलगाड़ी की चाल है ये कार की चाल का 2/1/6 गुना है। 6 दूनी के 12 1 13, ये दोस्तों कितना आ गया, कार की चाल का 13/6 गुना आ गया। दोस्तों यहाँ से हम रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल का रेशियो ले लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों रेशियो किसका आएगा, तो ये रेशियो दोस्तों स्पीड का आएगा। स्पीड के लिए कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 13/6 गुना है दोस्तों। तो रेलगाड़ी के सामने 13 है, तो रेलगाड़ी की चाल यदि 13 है, कार के बटे में 6 है, तो ये दोस्तों इसकी रेशियो वैल्यू आ गई, आनुपातिक वैल्यू आ गई। यानी कि यदि रेलगाड़ी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी तुलना में दोस्तों कार की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब यहाँ दोस्तों, अब यहाँ कार की चाल हमें दे रखा है, कार की चाल यानी कि 6 की वैल्यू, हमें 6 की वैल्यू सवाल में दे रखा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय दोस्तों। तो यहाँ पे कार 486 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों कार की चाल निकल के आ गई, और यही 6 यूनिट की वैल्यू है। तो यहाँ से यदि मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो दोस्तों 6 से हम यहाँ फिर भाग दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 8 48, 6 एकम 6, 9 9 81 दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 9 आ गई। अब दोस्तों रेलगाड़ी की चाल हम यहाँ से निकाल लेंगे। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 नामा 117। तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल आ गई 117 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया, यहाँ सवाल में कहा गया है कि रेलगाड़ी के द्वारा 6 घंटे में दूरी कितनी तय की जाएगी। तो दूरी दोस्तों चाल गुणे समय होता है। अब रेलगाड़ी की चाल हमने निकाल लिया है दोस्तों। रेलगाड़ी की चाल है 117 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटे में दूरी निकाली है दोस्तों। तो चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल आ गई 117 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 6 है, हम 6 से गुणा करेंगे दोस्तों। 6 सत्ते 42 आ गया 4, 11 छक्का 66, 4 70, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आएगी दोस्तों 702 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, तो दूरी आ गई दोस्तों 702 किलोमीटर, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा 6 घंटे की दूरी कितनी आ गई, 702 किलोमीटर आ गई दोस्तों सवाल को भी समझते हैं। यह सवाल में कहा गया है कि रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 2/1/6 गुना है, अर्थात 13/6 गुना है। अब यहाँ से रेलगाड़ी और कार की चाल में हम अनुपात निकाल लेंगे। तो रेलगाड़ी के सामने 13 है, तो रेलगाड़ी की चाल यदि 13 है तो कार की चाल दोस्तों 6 हो गई। अब ये बात हम जानते हैं कि कार की चाल के लिए सवाल में कह दिया है
कि 9 घंटे में 486 किलोमीटर कार जाती है। तो यहाँ से कार की चाल आ गई, दूरी बटे समय, आगे दूरी बटे समय, और यही दोस्तों 6 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 9 आ गई, 9 आ गई। तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 117 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। दूरी बराबर दोस्तों 4 गुणे समय होता है। तो दूरी कितनी आ गई, ये दूरी आपकी आ गई 702 किलोमीटर। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल सीपीओ बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। यह सवाल में कहा गया है, एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे का समय लगे, तब ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ सवाल को समझेंगे। दोस्तों दूरी बराबर है, एक स्टेशन ए से दोस्तों अब स्टेशन बी तक गया, फिर बी से ए तक दोस्तों वापस आया। तो दोस्तों आने जाने में क्या हो गई, दूरी बराबर हो गई। और ये बात हम जानते हैं कि यदि दूरी दोस्तों कांस्टेंट हो जाए, यदि दूरी दोस्तों कांस्टेंट हो जाए, हमने पहले भी बताया था दोस्तों, हमने पहले भी बताया आपको कि यदि दूरी हमारी कांस्टेंट है, ये हमने पहले भी आपको बताया कि यदि दूरी हमारी कांस्टेंट हो जाती है, यदि दूरी हमारी कांस्टेंट हो जाती है दोस्तों, तब इसमें क्या होता है कि चाल और समय एक दूसरे का दोस्तों उल्टा होता है। चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है दोस्तों। चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों आने जाने की दूरी बराबर है, आने जाने की दूरी बराबर यानी दूरी कांस्टेंट है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल का उल्टा समय होता है दोस्तों चाल का उल्टा समय होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे समझेंगे ये दूरी कांस्टेंट है, जितना गया उतना ही वापस आया, जितना गया उतना ही वापस आया। तो दोस्तों पहली चाल और दूसरी चाल हम इसमें अनुपात बनाएंगे। पहली चाल थी 40 और दूसरी चाल 30 थी, अनुपात बनाएंगे तो ये बनेगा 4:3। अब दोस्तों समय क्या बनेगा, समय चाल को पलट देंगे। जो चाल हमारी दूसरी थी वो बन गई पहला समय, जो पहली चाल थी वो बन गया दोस्तों दूसरा समय। अब दोस्तों यहाँ कुल समय कितना दिया है, आने जाने का कुल समय 6.3 घंटा दिया है। तो यहाँ पे आने जाने का कुल समय कितना है, 3 और 4 7। तो इसी 7 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 6.3 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0.9। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणे 0.9 ये आएगा 2.7 घंटा दोस्तों। यानी कि ए से बी तक, स्टेशन ए से बी तक जाने में उसे 2.7 घंटे का समय लिया है। और उसकी चाल कितनी थी, उसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। तो हम यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है दोस्तों। तो दोस्तों जाने में समय कितना लगा, 2.7 घंटा, और हमारी चाल कितनी 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 2.7 घंटा लगा दोस्तों। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी आ जाएगी ठीक 27 का 108 दोस्तों। तो यहाँ से दूरी कितनी बनेगी, ये दूरी बनी 108 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बनेगा आंसर दोस्तों। सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को
एक कार के द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात याद कीजिए। दोस्तों हमने यह भी समझा कि यदि दूरी दोस्तों कांस्टेंट है, यदि दूरी कांस्टेंट है तो दोस्तों चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। यदि दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है, यानी कि चाल बढ़ाएंगे तो समय कम होगा, यदि चाल कम करेंगे तो समय बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समय दिया है, यहाँ दोस्तों बस का समय 1 घंटा 30 मिनट दिया है। दोस्तों अगर हम इसकी चाल का अनुपात निकालना है दोस्तों हमें स्पीड का अनुपात निकालना है। हमें दोस्तों किसका ये अनुपात निकालना है, हमें स्पीड का अनुपात निकालना है। तो कार की स्पीड अनुपात बस की स्पीड, हमें स्पीड का अनुपात निकालना है दोस्तों। तो जो इनका समय और चाल उल्टा होता है, तो जो समय बस का है वो बन जाएगी चाल कार की, जो समय कार का है वो बन जाएगी चाल बस की। दोस्तों अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है दोस्तों। तो जो समय बस ने लिया वो बन जाएगी चाल कार की। तो बस ने लिया 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट, तो 90 मिनट जो है ये बन जाएगी, रेशियो निकालेंगे तो दोस्तों जो समय बस ने लिया वो चाल बन जाएगी कार की, और जो समय कार ने लिया है वो चाल बन जाएगी दोस्तों बस की। हम ये बात जानते हैं दोस्तों, अगर दूरी कांस्टेंट हो तो समय और चाल में उल्टा संबंध होता है। जो समय बस ने लिया वो कार की चाल बन जाएगी, जो समय कार ने लिया वो बस की चाल बन जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया दोस्तों 2:1। ऑप्शन नंबर सी। हम ये बात अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अगर दूरी कांस्टेंट है, यहाँ सवाल में दूरी कांस्टेंट है दोस्तों, जो समय बस का है वो कार की चाल बन जाएगी, जो कार का समय है वो बस की चाल बन जाएगी दोस्तों। कब? जब दूरी कांस्टेंट हो। तो ये अनुपातिक वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों, सवाल नंबर 22। यहाँ सवाल नंबर 22 में कहा गया है 2 पिंडों की चाल का अनुपात 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकेंड हो तो उनकी चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सवाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम दूरी है, दोनों को 50 मीटर जाना है, दोनों पिंडों को दोस्तों यहाँ 50 मीटर जाना है। दूरी कांस्टेंट है, तो यदि मैं चाल का अनुपात निकालूंगा दोस्तों, यहाँ चाल का अनुपात हमें दिया गया है दोस्तों, पहले पिंड की चाल और दूसरे पिंड की चाल का अनुपात हमें सवाल में दे दिया गया है। और ये बात हम जानते हैं, ये बात दोस्तों हम जानते हैं कि यदि दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। जो दूसरे पिंड की चाल थी वो बन जाएगा पहले पिंड का समय, जो पहले पिंड की चाल थी वो बन जाएगा दूसरे पिंड का समय दोस्तों। अब इनके समय का अंतर कितना है, तो इनके समय का अंतर यहाँ से 1 यूनिट है, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों सवाल में 10 सेकंड के बराबर दिया है। तो दोस्तों 3 की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू हो गई दोस्तों 30 सेकंड, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 की वैल्यू हो गई दोस्तों 20 सेकंड, 20 सेकंड हो गई दोस्तों। अब दोस्तों अब हमें इनकी चालों का अंतर निकालना है। तो दोस्तों अब हमें इनकी चाल का अंतर निकालना है दोस्तों। यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि पहले पिंड के लिए दूरी बटे चाल, तो पहले पिंड भी 50 मीटर जाता है और समय लेता है 30 सेकंड। तो ये आ गई पहले की चाल 5/3, और दूसरे पिंड की चाल दूरी बटे समय, तो दूसरा पिंड भी 50 जाता है, और यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे समय कितना है, तो दूसरे पिंड का समय दोस्तों यहाँ 20 सेकंड है। तो ये आ गई दूसरे पिंड की चाल। अब हमें दोनों पिंडों की चालों का
हमें अंतर निकालना है दोस्तों। तो दोनों पिंडों की चालों का अंतर निकालेंगे, यानी 5/3 और डिफरेंस दोस्तों 5/2। 5 दूनी के 10, 3 पंजे 15, तो 10 और 15 का अंतर दोस्तों आएगा 5, और बटे में 3 दूनी के 6, यानी कि दोस्तों दोनों की चालों का अंतर आ गया 5/6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल था दोस्तों। दोनों पिंडों की हमें चालों का अनुपात दिया है, हम यहाँ पे चाल को पलट देंगे तो आएगा समय का अनुपात। अब दोनों के समय का अंतर दिया है 10 सेकेंड, तो 3 और 2 का अंतर 1 बनेगा। 1 की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू आ गई 30, और यहाँ पर दोस्तों 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड। यानी कि पहला पिंड दोस्तों 50 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता है, तो ये आ गई पहले पिंड की चाल। दूसरा पिंड यही 50 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करता है, तो ये आ गई दूसरे पिंड की चाल। अब दोनों पिंडों की चालों का अंतर हम निकाल लेंगे, तो दोस्तों कितना आ गया 5/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। और अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, एक कार 3.5 लीटर में अगर 75.5 किलोमीटर की दूरी जाती है तब 28 लीटर में कितना दूर जाएगी। दोस्तों बहुत ही सामान्य प्रश्न है दोस्तों। 3.5 लीटर में अगर 75.5 किलोमीटर दूरी जाती है तो 1 लीटर में कितना जाएगी दोस्तों, तो 75.5 और बटे में 3.5 आएगा। अब इसलिए दोस्तों 28 लीटर में कितना जाएगी, तो 75.5 और बटे में 3.5 गुणे दोस्तों 28 हो जाएगा। दोस्तों 3.5 लीटर में जाती है 75.5 किलोमीटर, तो 1 में कितना जाएगी 3.5 बटे में आएगा। अब 28 में कितना जाएगी, ये गुणा में आएगा दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल किया, 5 से 7 बार, और यहाँ 5 से दोस्तों 151 बार, और यहाँ 7 से 4 बार, तो 4 एकम 4, 5 चौका 60, यानी कि 604 किलोमीटर की दूरी 28 लीटर में ये जाएगी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ सवाल में कहा गया है ए और बी की चालें 3:5 के अनुपात में हैं। गंतव्य तक पहुँचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों हम ये बात जानते हैं दोस्तों कि दूरी कांस्टेंट है, यहाँ भी दूरी कांस्टेंट है दोस्तों। गंतव्य तक यानी दूरी सेम है, दोनों के लिए दूरी सेम है दोस्तों। यदि दूरी सेम हो तो चाल और समय में उल्टा संबंध होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सवाल में कह दिया गया है, यहाँ सवाल में दोस्तों कह दिया गया है। अब यहाँ दोस्तों चाल में अनुपात कितना है, ए अनुपात बी, ये दिया है 3:5। ये दोस्तों चाल में अनुपात है। अगर दूरी कांस्टेंट है तब समय चाल का उल्टा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे समय में अनुपात कितना आ जाएगा, 5:3 बन जाएगा दोस्तों। यानी कि जो चाल ए की थी वो बी का समय बन जाएगा, जो बी की चाल थी वो ए का समय बन जाएगा। अब यहाँ सवाल में कहा है कि ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो ए का समय 5 यूनिट और बी का समय है 3 यूनिट, तो ए बी की तुलना में 2 यूनिट अधिक समय लेता है। और इसी 2 की वैल्यू सवाल में 30 मिनट दिया है दोस्तों। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 15 मिनट। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई दोस्तों 75 मिनट। यानी कि ए गंतव्य तक पहुँचने में 75 मिनट का समय लेगा। 75 मिनट का मतलब दोस्तों
1 घंटा 15 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तब 75 मिनट का मतलब है 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीपीयू 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और इनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न ये है, एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी डी है और उसके द्वारा चलने का समय टी के साथ सीधे बदलता रहता है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 72 किलोमीटर की यात्रा करती है, तब डी और टी में क्या संबंध होगा दोस्तों सवाल में कहा गया है कि दूरी डी है, समय टी है और रेलगाड़ी 2 घंटे में 72 किलोमीटर की यात्रा करती है, तब डी और टी में क्या संबंध है दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय होता है दोस्तों। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब दोस्तों अब यहाँ पे चाल कितनी है, तो चाल आएगी दोस्तों कितना, 72 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है दोस्तों। तो यहाँ से चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ये आ गई चाल। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब यहाँ चाल कितना आ गया 36 और ये समय टी है, यहाँ समय दोस्तों टी है और टी का मान 1 रखेंगे, 36 दूरी आएगी, हम टी का मान 2 रखें 72 आएगी। तो इस तरीके से टी के साथ साथ हमारी दूरी बदलती रहेगी दोस्तों। तो ये बनेगा इसमें संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।